नमस्कार दोस्तों, आंसर की आ चुकी है एलपी की। कुछ लोगों के ज़्यादा गलत हो गए हैं, कुछ लोगों के बहुत कम गलत हुए हैं, लेकिन इससे निराश होने की ज़रूरत कतई नहीं है। अब कट ऑफ का डिसीजन हमेशा रिजल्ट आने के बाद ही होता है। हो सकता है उस बार भी कई जोन में बहुत ही लो कट ऑफ गई थी, 30 नंबर गई थी, किसी में तो 17 या 18 नंबर ही गई थी। उसको नॉर्मलाइजेशन करके जब 30 हुए थे उसके बाद बच्चे लिए गए थे। तो इससे कतई ना घबराएं। और सबसे एक अहम चीज़ ये है कि जो आपको एडमिट कार्ड की कॉपी मिली होगी उसको आपको बहुत ही संभाल के रखना है, क्योंकि आपके जो प्री का एडमिट कार्ड होगा, जो मेंस का एडमिट कार्ड होगा, जो साइको का एडमिट कार्ड होगा, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगेगा, वहाँ देखेंगे। अब चलते हैं, बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भैया टेक्निकल कहाँ से पढ़ें। तो टेक्निकल पढ़ने के लिए सबसे अच्छा वे जो मैं यूज करता था, हमारे साथी भी यूज करते थे, आप यूथ पब्लिकेशन, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन या फिर एसके झा सर की अपने अपने टेक्निकल की बुक ले सकते हैं। और लेना क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको खरीदने हैं और उन्हीं को आपको अभी एक महीने उन्हीं को पढ़ना है। कई और तीनों किताबें एक साथ ना लीजिएगा, कई किताबें पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब आपको कई बार पढ़ना है। तो एक ही किताब पहले आप खरीदिए, चाहे जो खरीद लीजिए, इनमें तीनों से बढ़िया तीनों किताबें हैं। एक किताब ले लीजिए, उसको पूरा एक महीने में पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, याद कर लीजिए जो कुछ याद करने वाला हो। और इसके साथ साथ आपने अगर आईटीआई की हो या फिर डिप्लोमा किया हो तो आपके पास भी कुछ किताबें होंगी, उनका भी मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। होगा क्या, जैसे आप कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तो ये सॉल्व पेपर होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पेपर होंगे इनमें कुछ चीज़ें फंसेंगी, तो वो आपको किताबों से देखना है और उनको आपको अच्छे से नोट्स बनाना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको केवल टेक्निकल में ही नहीं खो जाना है, इस टेक्निकल के अलावा भी आपके पास कई सब्जेक्ट हैं जो मेंस में आपके लिए काम आएंगे, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीएस वगैरह। तो इन पर भी फोकस करना है। जो ये टेक्निकल का पेपर होता है, इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और ये केवल पासिंग मार्क का होता है, मतलब इसमें आपको केवल पास होना ही जरूरी है। मान लीजिए किसी बच्चे के 75 में 74 सही होते हैं, किसी के 40 सही होते हैं, तो दोनों इक्वल हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो आपको केवल पास होना है और इससे मेरिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने नंबर लाते हैं। टेक्निकल वाले एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो आपका सेकंड पेपर है उससे आपकी मेरिट बनती है, क्योंकि उसका 70% और साइको का 30% आपका जुड़ के मेरिट बनेगा। तो आपको सेकंड स्टेज का जो एग्जाम है उस पर भी पैनी नज़र रखनी है, उसकी भी तैयारी करनी है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, टेक्निकल का बहुत बड़ा हवा बना लेते हैं, केवल वही पढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका मेंस का एग्जाम गड़बड़ा जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, और किसी के बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि मेरे 35 नंबर आए, मेरे 40 नंबर आए, मैं बिलासपुर से हूँ, मैं मुंबई से हूँ, मैं एनसीआर से हूँ। तो ये मान के चलिए जिसके 40 के आसपास हैं, 40 से कम भी है, कहीं कहीं 40 से कम भी है जिसके नंबर, उनका भी सिलेक्शन होगा, उनको भी सेकेंड राउंड के लिए बुलाएंगे। लेकिन जिनके 40 से कम नंबर है उनके लिए उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी मेंस को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि प्री का और मेंस का जो रिजल्ट आएगा उसमें कम से कम 30 नंबर का डिफरेंस रहेगा। अगर ये 30 नंबर जाएगी मेरिट इसकी, तो उसकी 62, 65, 66 ऐसे जाएगी। तो आप अपने हिसाब से मेहनत करें, अभी भी वक्त बहुत है, अभी तो केवल आंसर किया ही है। रिजल्ट हो सकता है बहुत दिनों बाद आए या 3 महीने बाद आए, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ही आपको 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा मेंस एग्जाम देने के लिए। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखते हुए तैयारी करें। और अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि क्या पढ़ना छोड़ दें, तो उनसे मेरा यही सीधा सा जवाब है, अगर आप मान लीजिए क्वालिफाई भी नहीं होते हैं तो पढ़ाई छोड़ने से क्या फ़ायदा। तो आप पढ़ते भी रहें। अगर आपके 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर है अपनी कैटेगरी के हिसाब से, देख लीजिए ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप जनरल, तो आप पढ़ाई जारी रखें, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और ज़्यादा किसी के चक्कर में ना पड़े कि 50 नंबर जाएगी, ये आप मान के चलिए 75 में आपके नंबर आ रहे हैं, काउंटिंग 100 में होगी, तो अब ये और नंबर बढ़ेंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ेंगे, तो नंबर अभी काफ़ी इंक्रीज होंगे। इसलिए केवल तैयारी पे फोकस करें। और आप पूछ रहे थे डीजल मैकेनिक, तो ये जो मैंने किताबें बताई, ये डीजल मैकेनिक हो या फिटर ट्रेड हो या और कोई ट्रेड हो, ये जो तीनों मैंने प्रकाशन बताए सब में उपलब्ध है। इन्हीं में से कोई एक आप चुन लीजिए और अपने साथ अपनी आईटीआई या डिप्लोमा की बुक भी रखिए, उनसे भी मदद लीजिए, तैयारी पर ध्यान दें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।